हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। हर एक टॉपिक, हर एक सिलेबस के जो आपका है, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या आपकी मैराथन क्लासें हो, है ना, या आपके मॉडल पेपर हो, करंट अफेयर है, ये सब चीज़ें आपको देख रहे हैं। टॉपिक वाइज क्लासें भी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदी का एक संपूर्ण, है ना, रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ेंगे और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी हिंदी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हिंदी की जो आपकी लाइव क्लास है वो आपको एग्जाम से पहले हम आपको, है ना, करीब 5 मैराथन क्लासें आपको दे देंगे, जिसमें से आपके सिलेक्टेड और लाइव क्लासें होंगी। उसके माध्यम से अपनी हिंदी भी आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आगामी परीक्षा जो भी आपकी हैं, जैसे यूपीएसआई है ना, तो यूपीएसआई के लिए भी आपकी क्लासें आपको चलेंगी पेड एग्जाम के बाद। तो आप लोग उसमें जो आपकी मूल विधि है, ये आप कह सकते हैं पॉलिटी संविधान का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है ना, तो वो भी आपको अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। आने वाली जो भर्ती हैं उनके लिए भी आपकी तैयारी यहाँ पर होती है ना। पिछली बार जो 2021 में यूपीएसआई आया था, उसमें देखिए हमने पॉलिटी हो गया, ये आपके कह सकते हैं जो मूल विधि है आपकी, है ना, उसको सब कुछ आपको कवर कराई गई है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महर्षि में कौन सी संधि है। चलिए जवाब देना है। 1 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, महर्षि में आपकी कौन सी संधि है। दोस्तों याद रखिएगा, हमने आपको बताया जहां पर अर लग जाता है, अर लग जाता है वो बन जाता है सी नंबर आपका गुण संधि, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर, ये गुण संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, अन्वेषण का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। दूसरे का जवाब देना है, अन्वेषण का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा कि जब भी कभी या दिया गया हो या आपका हुआ दिया गया हो और आधा अक्षर दिया गया हो तो समझ लीजिएगा कि वो आपका यण संधि है। क्या है, आपकी यण संधि है। तो इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी यण संधि है। बाकी यहाँ पर रूल के देखेंगे तो रूल आपका ये लिखा हुआ है, तो अनुधन एषण जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसमें से देखा जाए तो आपका छोटा ऊ की जो मात्रा है क्या है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपकी छोटा ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर ए, ये हो जाता है वे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया उज्जवल में कौन सी संधि है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि उज्जवल में संधि जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। देखें यहां पर आपका डबल जा है, बनेगा उत्धन ज्वल। क्या बनेगा, उत्धन ज्वल बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहां पर आप कहेंगे व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, उत्धन ज्वल हो जाएगा। दोस्तों जैसे यहां पर होता है जगत धननाथ, जगन्नाथ हो जाता है, उत्धन घात हो गया, उद्धात होता है। तो इसी प्रकार से उत्धन ज्वल बराबर उज्जवल हो जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहां पर देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सज्जन का संविच्छेद बताइएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है सज्जन का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। सज्जन का संविच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसे तोड़ा जाए तो बनेगा सतधन जन। क्या बनेगा, सतधन जन बनेगा। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सतधन जन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां ता के स्थान पर जा हो जाता है और ये आपका व्यंजन संधि है। थोड़ा बहुत रूल भी आपको तैयार होता जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दुशासन का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है कि दुशासन शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और 5 की अगर बात करते हैं तो ये जो आपका सा है वो आपके विसर्ग में आएगा और विसर्ग में आए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से मेल जो विकार होता है वो आपका विसर्ग संधि में होगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निसंदेश में कौन सी संधि है। यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है, निसंदेश में आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर जवाब देना है। जैसे पिछले वाला पॉइंट था आपका आधा सा को हटाएंगे और विसर्ग लगाएंगे, और जब विसर्ग लगाएंगे तो आप समझ जाएगा आपका सी नंबर है, ये आपका हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, निधन संदेश बराबर निसंदेश हो जाएगा। क्लियर है ना। और देखो दिया गया रूल भी यहाँ पर कि विसर्ग के बाद जब ये सा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि आपकी नहीं है। अब आपसे कह रहा है विसर्ग संधि नहीं है, 7 को ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर देखो आधा सा दिया गया है तो ये विसर्ग संधि है, यहाँ पर रा उड़ा है ये विसर्ग संधि है, निश्चिंत में सा है ये विसर्ग है। लेकिन देखेंगे ऑप्शन सी नंबर है, ये जो नितांत है नितांत में विसर्ग नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा तो ये ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निराशा में कौन सी संधि है। चलिए बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि निराशा शब्द में कौन सी संधि
ये जवाब देना है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेती जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया निराशा में कौन सी संधि है। हमने कहा निराशा में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका होगा विसर्ग संधि। यहाँ पर हो जाएगा नि और आपका हो जाएगा आशा, क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा नि और इसके बाद विसर्ग पी हो जाएगा, आशा निकलेगा आशा। तो भैया आप कहेंगे सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका विसर्ग हो जाएगा। बाकी रूल आपको नीचे दिया गया है, आप इसके अनुसार आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए नि और ये आशा है, यहाँ पर निराशा। हमने कहा कि भैया रा चाहे ऐसे लगा हो चाहे रा कैसे लगा हो या रा ऐसे हो, इनको हटकर यहाँ पर विसर्ग हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे होता है नि धन आधार निराधार हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे लग दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से जो आपका है कौन सा है। व्यंजन संधि किसमें है, यहाँ पर देखो अ की मात्रा तो आपका होगा नहीं है, यहाँ पर अ की मात्रा में वृद्धि संधि होता है, क्या हो जाएगा, ये आपकी वृद्धि संधि है। यहाँ पर मनोरथ क्या दिया है, मनोरथ दिया गया है। कुल मिला के देखा जाए 9 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया क्या, व्यंजन संधि उदाहरण मनोरथ में आपका विसर्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा सदा धन चार। क्या सदा धन चार जो दिया गया है यही हो जाएगा क्या, ये आपका व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि सदाचार का होता है सत्य धन आचार, क्या होता है, सत्य धन आचार होता है, याद रखिएगा सत्य धन आचार हो जाएगा। यहाँ पर मनोरथ में क्या होता है, विसर्ग संधि, मना धन यहाँ पर रथ हो जाएगा, निर्गुण में रा हटेगा विसर्ग लगेगा तो ये आपका विसर्ग हो जाएगा, है ना। नीचे डिस्क्राइब भी देखते जाइएगा जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, है ना, इसलिए हमने ऐसा लिया है। कह रहे द्वापिका संविच्छेद इनमें से क्या होगा, द्वापिका संविच्छेद क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर में 10 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा दो धन अपी हो जाएगा, क्या बनेगा, दो धन अप बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया गया दो धन अपी अर्थात अ की मात्रा, और जब अ के बाद हमने बताया था ए की मात्रा या ए की मात्रा होती है ए ऐ ओ की मात्रा या अ की मात्रा के बाद कोई भी आपका विसर्ग होता है, कोई भी आपका स्वर होता है वो आपकी अयादी संधि में होता है, ये रूल होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अत्यधिक का शुद्ध संधिविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है, 11 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर अत्यधिक का शुद्ध संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसे तोड़ने पे क्या हो जाएगा, अति धन अधिक बनेगा, और अति धन अधिक कहां पर है, ऑप्शन बी दिया गया अति धन अधिक हो जाएगा। आप लोगों की निगाहें ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों की जो नजरें हैं वो डिस्क्राइब वाले में नहीं देखना है, आपको पहले 4 ऑप्शन देखना है कि सही क्या है क्या नहीं सही है, इस पर नजरें बाद में जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अत्यधिक का तो हो जाएगा अति धन अधिक। अगर पूछे इसमें संधि क्या है तो हमने कहा कि या के साथ जब आधा अक्षर होता है, और जब आधा अक्षर होता है तो वो होता है यण संधि, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो गया यहाँ पर यण संधि, और यहाँ पर देखा जाए तो ई धन आ मिलाकर हो जाता है या हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या दिया गया है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। हम इतना फास्ट पढ़ाएंगे आप नकल ही नहीं कर पाओगे, हम इतना फास्ट पढ़ाएंगे कि आप नकल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए विसर्ग संधि बताइएगा। हमने कहा विसर्ग संधि कब होता है, जब ये रा लगा है, और इस रा को हटाएंगे क्योंकि जब विसर्ग आप लोग तोड़ते हैं तो भैया रा कहीं नहीं निकलता है, ये रा का कन्वर्ट हो जाता है विसर्ग में, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ए हो जाएगा, निरंतर में आपका विसर्ग है। टूटेगा कैसे, टूटेगा इस प्रकार से, यहाँ पर रा हट जाएगा, विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा अंतर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है इति धन आदि बराबर इत्यादि, क्या हो गया, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अब यहाँ के या के साथ आधा अक्षर दिया है, और जब आधा अक्षर होता है तो होता है आपका यण संधि होता है, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों रूल देखना है तो इसमें ई धन आ बराबर मिलकर या हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मनोहर में संधि कौन सी है। यहाँ पर 14 नंबर दिया है, मनोहर में संधि कौन सी है। हमने कहा कि ये ओ की मात्रा निकालना है, आपका कहेंगे सर जी बन जाएगा मनः, क्या निकलेगा, मनः, धन हो जाएगा, हर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखो दिया गया है, और ये हो गया विसर्ग संधि, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा विसर्ग संधि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से एक कथन गलत दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक कथन क्या है, गलत है, और उस गलत कथन को आपको चुनना है। यहाँ पर दिया है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत दिया गया है। क्यों, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है। क्या हमने बताया था कि संधि में जो होता है, संधि में जो होता है वो वर्णों का मेल होता है, अर्थात जब वर्णों का मेल होता है तो इसका मतलब है कि आपका ए नंबर है यहाँ पर गलत हो गया। बाकी संधि को तोड़ने पर विच्छेद कहते हैं,
हैं समास के पदों में प्रत्यय समाप्त किए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। क्लियर हुआ है? अगले पॉइंट में आइएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है, गलत कथन आपको बताना है 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को संधि कहते हैं। पहला सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं, ये भी सही है। अगला है विसर्ग के साथ विसर्ग से मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं। तो डी नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर देखा जाए ये गलत दिया गया है। कौन सा डी नंबर है? याद रखिएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विसर्ग होगा तभी परिवर्तन होगा, ऐसा तो नहीं होता है कि विसर्ग होगा तभी विसर्ग होगा, ऐसा नहीं होता है। स्वर का परिवर्तन भी तो हो जाता है ना, तो ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा है पुरस्कार में कौन सी संधि है। यहाँ पर जवाब देना है पुरस्कार में जो संधि बनेगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरस्कार में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ये जो आधा सा है ना, ये क्या काम कर रहा है, ये फालतू में यहाँ पर बैठा है, इसको हटाइए और इसको विसर्ग बना दीजिए। क्या बना दीजिए? विसर्ग बना दीजिए, तो आपका हो जाएगा पूरा धन कार बन जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका है वो आपका विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि सदैव में संधि कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18। हमने कहा यहाँ मात्रा कौन सी है, आप कहेंगे सिर्फ अ की मात्रा है, और जब अ की मात्रा होती है वो होती है किसमें, आपकी वृद्धि संधि में होती है। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ने में क्या बनेगा, तोड़ने में बनेगा सदा धन एव, क्या बनेगा, सदा धन एव बन जाएगा, और ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। बाकी रूल आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर टिश्यू पेपर लगा रहे हैं, थोड़ा फास्ट से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर में। 19 में कह रहा है कि तल्लीन शब्द का संविच्छेद बताना है। तल्लीन में देखिए जो आपका आधा ला है वो कन्वर्ट हो जाएगा ता में, तो बन जाएगा तत् धन लीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए तत् धन लीन ये आपका हो जाएगा और व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। नियम दिया गया है, यदि ता के बाद दा के बाद ला रहे तो ता का परिवर्तन ला में हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वाग जाल का संविच्छेद क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, वाग जाल, गा का परिवर्तन किस में होगा, आपके का में हो जाएगा, और जब व्यंजन संधि है तो आधा का होना चाहिए। जब आधा का होगा तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या 20 नंबर में, 20 नंबर में ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाक धनजाल, ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे शब्द अन्वय का संविच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है, शब्द अन्वय का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना, आंसर क्या बनेगा 21 नंबर में। आप कहेंगे सर इसको तोड़ने बनेगा अनुधन ए बनेगा, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर। दोस्तों हमने बताया था कि या के साथ या वा के साथ जब आधाक्षर होता है वो हमेशा यण संधि होता है। क्या? यण संधि। तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें यण संधि हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, जो कि अगला पॉइंट आपका है विलोम शब्द से। क्या है? अब आपका अगला टॉपिक आ गया है आपकी विलोम शब्द से आ गया है। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है, आवेशित का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है, और आपको फटाफट जवाब देना है कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हर एक टॉपिक को हमने कवर कर दिया है, हर एक टॉपिक आपके उसमें मिल जाएगा। आप कहेंगे सर आवेशित का होता है, अनावेशित होता है। अनावेशित जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? और देखा जाए तो भैया अनावृष्टि दिया गया है, अनावृष्टि दिया गया है। अनावृष्टि का मतलब अनावृष्टि वृष्टि का क्या होता है, विलोम होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अनावृष्टि अतिवृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर अश्लील का होता है सलील। क्या होता है? सलील होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आंसर दिख रहा है तो आंसर की में क्यों निगाह मारते हैं, आंसर की में नजर ही ना मारिए, 4 ऑप्शन आपको देखना है। हमने आपको यही पढ़ाया है, अभी आपको बताया भी है कि आपकी निगाह बिल्कुल चील जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपको सिर्फ ऑप्शन दिखना चाहिए और कुछ नहीं देखना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे आपको आंख में मतलब ऑप्शन में सिर्फ वही दिखना चाहिए जो आपका जरूरी है। बाकी आपको आंसर की में नहीं ध्यान देना है कि आंसर की क्या है, ठीक है ना, तब तो सही है, नहीं बाकी बेकार है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अर्जन शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पर बताना है अर्जन का विलोम क्या होता है। अर्जित तो होता नहीं है, आप कहेंगे अर्जन का होता है व्यय, क्योंकि जब अर्जित करोगे, क्या जब अर्जित करोगे और जब अर्जित करोगे तो उसका व्यय होगा, तो यहाँ पर व्यय हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। इसको हमने इसलिए लिया है
ताकि फास्ट तरीके से आप लोग रिवीजन कर पाए, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा लेकिन फास्ट तरीके से आप पढ़ पाएंगे। देखो यहाँ पर दिया अमृत का विष दिया गया है, अनर्थ का क्या होता है, अर्थ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन पाश्चात्य का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है। तो भैया पाश्चात्य दिया है और पाश्चात्य का हो जाता है पौर्वात्य हो जाता है, या इसे हम बोलते हैं पौरुषत्व बोलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे अनुरक्त का विलोम क्या होता है। यहाँ पर जो आप देना है अनुरक्त का विलोम क्या होता है, तो अनुरक्त का अनुरक्ति तो होगा नहीं, यहाँ पर विरक्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा एक शब्द दिया गया है, क्या विरक्त होता है, अनर्थ का होता है, अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या अधिकृत का विलोम क्या होता है। चलिए आंसर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है, कह रहा है अधिकृत का विलोम क्या होता है। चलिए बताइएगा फटाफट, आंसर कम दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है अधिकृत का विलोम क्या होता है। अधिकृत का होता है, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है। अनधिकृत कहां पर है, ये दिया है बी नंबर, अनधिकृत, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे परिश्रम का विलोम क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है कि भैया परिश्रम का जो विलोम होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिश्रम का विलोम। चलिए फटाफट जवाब देना है, परिश्रम का विलोम। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिश्रम कर रहे हो। हमने कहा कि आप परिश्रम करते थोड़ा विश्राम भी कर लिया करो, सारा दिन पढ़ते रहते हो, सारा दिन हम क्लास देते हो, सारा दिन आप पढ़ते रहते हो, तो भैया विश्राम कब करोगे। तो परिश्रम का हो जाएगा, यहाँ पर विश्राम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपके सामने है, क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको समझना है। चलिए यहाँ पर दिया इप्सित का विलोम क्या होता है। चलिए बताएगा इप्सित का विलोम क्या होता है। यहाँ पर बताना है इप्सित, और इप्सित का होता है अनिप्सित। क्या होता है, अनिप्सित होता है। आप कहेंगे 8 नंबर में, तो 8 नंबर में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिप्सित, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं स्वजाति का विलोम क्या होता है। चलिए बताएगा कि स्वजाति का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, स्वजाति का विलोम बताना है। चलिए स्वजाति का विलोम क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है, स्वजाति का हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में, 9 को ऑप्शन आपका कौन सा, अजाति तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर विजाति हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, स्वजाति का विलोम होता है, विजाति होता है, याद रखिएगा, विजाति बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 10वें नंबर में, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मूलन का विलोम। चलिए उन्मूलन का क्या हो जाएगा 10 नंबर में, आप कहेंगे होता है रोपड़। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, तो इसका विलोम हो जाएगा क्या, यहाँ पर रोपड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहे अमित का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है, अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है, अमित का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अमित का होता है परमित। क्या होता है, परमित। कहां पर है, परमित कहां पर है, हमें तो रटा हुआ है, हमको डायरेक्ट आंसर ये आपको होना चाहिए, अमित का परमित हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। 11 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे कह रहा है, क्या, यहाँ पर अगला पॉइंट है, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 12, और 12 में कह रहा है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या हो सकता है। 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इतश्री हो जाएगा। इतश्री कहां पर है, ये दिया गया ऑप्शन बी नंबर, इतश्री आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक शब्द और भी है, यहाँ पर अथ का विलोम होता है, इत्यालम से आपका कोई संबंध नहीं। अच्छा यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट में, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि भैया अथ का विलोम इति होता है ना, अथ का विलोम इति होता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, क्या दिया गया है, नीचे शब्द युग्म में से कौन त्रुटिपूर्ण है। कौन त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपके 13 में। चलिए 13 नंबर बताइएगा। आप कहेंगे सर जी देखिए अनंत का शांत दिया गया है, आकृष्ट का विकृष्ट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया जड़ का चेतन दिया गया है, अनुग्रह का आग्रह दिया है, गलत दिया गया है। याद रखिएगा अनुग्रह और आग्रह दोस्तों गलत है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, है ना, क्या होती है, कृपा होता है। तो विग्रह का हो जाएगा अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। इस कारण से गड़बड़ है, आपके ए नंबर पे आपकी गड़बड़ी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया रिजु का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14। क्या कह रहा है, कह रहा है रिजु का विलोम क्या होता है। रिजु का विलोम बताना है, रिजु का विलोम क्या होता है।
हमने कहा सर जी रिज मतलब होता है क्या, सीधा होता है, सीधा, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र हो जाएगा, जो कि वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर वक्र हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है अथ का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, अथ का विलोम दिया गया है और अथ का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर जी 15 की अगर बात कर लेते हैं तो अथ का होता है इति होता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इति हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे अभिज्ञ का विलोम क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है। 16 नंबर वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा कि अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अज्ञ बन जाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि कृत का विलोम क्या होता है। यहाँ पर दिया गया 17 नंबर में कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा 17 नंबर में। आप कहेंगे कृतज्ञ का होता है मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और भैया जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी वाला जिसका आएगा बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। ये लोग कह रहे हैं ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब सब कुछ साफ दिख रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब सब लोगों के नए नए ढंढस भी आपके हो जाते हैं ना। यहाँ पर बताइएगा संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है संकीर्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। संकीर्ण शब्द का विलोम क्वेश्चन नंबर आपको 18 देना है, आंसर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी 18 का होता है संकीर्ण, इसका हो जाता है विस्तीर्ण, क्या होता है विस्तीर्ण, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आ गया है, यहाँ पर दिया गया है पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि भाई पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, यहाँ पर पाश्चात्य का विलोम पूछ लिया गया है, तो आपको अभी बताया था पौरोत्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ये क्वेश्चन रिपीट हो गए ना, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं, और रिपीट हो गए हैं तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से। चलिए हाँ, आते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखिए आपकी पर्यायवाची में आते हैं। चलिए यहाँ पर आ गए हैं हम लोग पर्यायवाची में, डबल बार वो पीडीएफ हो गई थी। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है और आपसे कह रहा है कि भैया गेह का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए बताइएगा गेह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। आपसे कह रहा है गेह पर्यायवाची होता है किसका होता है, फटाफट जवाब देना है। गेह जो पर्यायवाची होता है किसका होता है। आप कहेंगे सर जी ये तो हम डेली पढ़े हैं, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका ग्रह, क्या हो जाएगा, ग्रह होता है, ग्रह ऑप्शन में आपका ए नंबर। अब दोस्तों जब आप लोग पढ़ रहे हैं पर्यायवाची तो कम से कम 2-3 पॉइंट आपको जरूर आना चाहिए, जैसे कि भैया गेह तो आपको मालूम हो गया, घर होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, सदन होता है, आगार भी होता है, ठीक है ना, आयतन होता है, आवास होता है, निलय होता है, धाम भी होता है, ग्रह भी होता है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्या कह रहा है कि वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है कि भैया वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वृक्ष का होता क्या है, आप कहेंगे वृक्ष का होता है पादप, क्या होता है, पादप होता है, तो अब ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है। अब पादप की बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे तरु होता है, यहाँ पर द्रुम भी होता है ना, यहाँ पर पादप भी होता है, विटप होता है, अगम भी होता है, पेड़ भी होता है, और एक शब्द होता है गाछ, क्या होता है, गाछ, जिसमें से 2-3 तो आपको आते ही आते होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, प्रसून होता है फूल का पर्यायवाची, किंकर होता है दास का पर्यायवाची, और हेम होता है आपके सोना का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा जवाब देना है। चलिए बताइएगा कमल का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ताम्रस, क्या होता है, ताम्रस होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर ताम्रस होता है, क्या होता है, ताम्रस हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो भैया कमल के कुछ पर्यायवाची होते हैं, जैसे सरोज है, जलज है, अब्ज है, पंकज है, शतदल दिया गया है, अंबुज है, सरसिज है, नलिन है, और ताम्रस आपका हो जाएगा, क्लियर हो गया है। अच्छा, ये जो रसाल होता है ये क्या होता है, आम का पर्यायवाची होता है, अंबुज होता है आपकी जल का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आग का पर्यायवाची बताना है। चलिए भैया आग का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया है, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी आग का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, क्या होता है, वैश्वानर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और भी पर्यायवाची होती हैं, और देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची आपके यहाँ पर है, ज्यादा कुछ नहीं है। आग के पर्यायवाची में देखिए अनल होता है, पावक होता है, वायु सखा होता है, दहन भी होता है, वैश्वानर भी होता है, करसानु है, हुतासन है, जातवेद भी होता है। दोस्तों याद रखिए पुंडरीक होता है, कमल का होता है, और सैंधव होता है, घोड़ा का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इससे क्या होगा, ज्यादा तैयारी होगी, बेहतर तैयारी होगी। जिनको और बेस्ट तैयारी करना है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 5, चंद्रहास पर्यायवाची होता है।
चंद्रहास पर्यायवाची होता है किसका होता है? चंद्रहास की अगर बात करते हैं तो भैया चंद्रहास पर्यायवाची होता है, ये होता है करवाल का होता है, करवाल। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नया पॉइंट लग रहा है, याद रखिए चंद्रहास पर्यायवाची होता है, ये करवाल का होता है। करवाल मतलब क्या होता है? तलवार, जिसे हम बोलते हैं तलवार। क्या बोलते हैं? तलवार का ही पर्यायवाची होता है। याद रखिए ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर कहेंगे कि सर जी तलवार हमने सुना है, खड़ग भी सुना है, करवाल भी होता है, अस भी होता है और कृपाण भी होता है, जो कि आपके किसके? चंद्रहास के। यहाँ पर देखो मनमत होता है कामदेव का, मनमत होता है कामदेव का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आशय का पर्यायवाची क्या है? क्या दिया है? आशय शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। 6 का ऑप्शन क्या बनेगा? आशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर आशय मतलब होता है क्या? तात्पर्य। आपका आशय क्या है? आपका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि फल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में कि फल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? आप कहेंगे सर जी फल का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है फरेब, फड़ी, फिराक नहीं, परिणाम होता है। फल का पर्यायवाची परिणाम होता है, अंजाम होता है, नतीजा होता है ना। बोलते हैं ना कि आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, है ना, मतलब आपका परिणाम है, नतीजा है, अंजाम है, ये शब्द आपके होते याद रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? 8 नंबर में सुंदर मतलब होता है चारु, चारु जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या दिया गया है कि भैया चारु होता है, रुचिर होता है, सुहावना होता है, मनोहर भी होता है ना। यहाँ पर दोस्तों केसी सिंह का होता है, केसी कहा जाता है, सिंह को कहा जाता है। अम्बुद जो होता है दा मतलब बादल का होता है, और पुष्कर होता है तालाब का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यमुना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन दिया गया है 9 में, कह रहा है यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 9 को ऑप्शन लॉक करना है। चलिए जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। बहुत अच्छे, यमुना शब्द का पर्यायवाची 9 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। ये होता है अकर्जा। क्या होता है? अकर्जा होता है। लेकिन इतने में संतोष नहीं करना है, क्योंकि यमुना की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए कम से कम 3 पर्यायवाची तो आपको पता ही होना चाहिए। यमुना का सूर्य सुता भी होता है, सूर्य तनिया भी होता है, कालिंदी जो की बहुत पूछी जाती है, अकर्जा भी होता है ना, और कृष्णा भी होता है। यहाँ पर देखो जो क्लेश दिया है, क्लेश का पर्यायवाची कष्ट होता है, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है, और तरंगड़ी जो होता है वो नदी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? चलिए यहाँ पर बताना है, पढ़ो ऐसा कि मन खुश हो जाए। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि मन खुश हो जाए दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है? एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए पढ़ाई नहीं करना है, यहाँ पर पढ़ना है कम से कम कुछ दिन रुके। क्या? कुछ दिन रुके। देखो दिया शशांक शब्द पर्यायवाची है, आप कहेंगे 10 नंबर में, तो भैया ये होता है चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। और देखा जाए तो एग्जाम में भैया चंद्रमा के बारे में काफी पूछा जाता है। देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची में आप कहेंगे भैया चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, है ना, क्योंकि कला बहुत होती है, सोम है, विदु है, छपाकर भी है, ये आपके ढेर सारे होते हैं, हिमांशु है, सुधांशु है, सुधाकर भी है, राकेश भी है, मृगांक है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि विडौला पर्यायवाची किसका होता है? क्वेश्चन 11 ऑप्शन को लॉक करना है। आपसे कह रहा है भैया विडौला पर्यायवाची किसका होता है? विडौला। आप कहेंगे विडौला होता है, यहाँ पर आपके इंद्र का होता है। किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है। और इंद्र के पर्यायवाची आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, याद रखिएगा कि इंद्र के पर्यायवाची में देखा जाए तो भैया देवराज हो गया, है ना, यहाँ पर वज्रधर हो गया, यहाँ पर पुरंदर हो गया, शक्र हो गया, मधवा हो गया, सुरपति हो गया, ये ढेरों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखो दिया गया है मार, है ना, किसको मारना है भाई बताइएगा? मार शब्द दिया है, पर्यायवाची किसका है? 12 का ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे मार मतलब होता है, ये होता है अनंग का। किसका होता है? अनंग का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंग इसका आंसर हो जाएगा। और अनंग में इतने में आपको क्या है? शांति नहीं मिलना चाहिए, आपको थोड़ा सा और पढ़ना है। अनंग कहते किसको है? तो वही अनंग कहा जाता है। यहाँ पर देखो रतिपति हो गया, मनोभाव हो गया, मतलब ये है आपके कामदेव। क्या है भैया? कामदेव जो आपके हैं, कामदेव को कहा जाता है, अनंग कहा जाता है। कामदेव के पर्यायवाची में देखेगा, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? मनसिज भी है, मनोमत है, रथपति भी है, मनोज भी आपका है ना, मकर ध्वज भी आपका होता है, कामदेव भी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? दिया गया इनमें से रात का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन बताना है 13 में, इसमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रात की पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है? 13 नंबर में आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन हो जाएगा
तमिश्रा होता है। क्या? तमिश्रा। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, तमिश्रा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया अगले पॉइंट में आते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में जितने भी दिए गए थे, क्या यहाँ पर अचला है, रत्नगर्भा है, धरित्री है, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची आपके थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर जी मृगेंद्र मतलब होता है केसरी होता है, केसरी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर केसरी आपका आंसर है राइट हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2-3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जैसे मृगराज है, मृगेंद्र है, केसरी है, शार्दुल है, ये आपकी होती हैं। दोस्तों जो कुरंग होता है वो आपके हिरण का होता है, भुजंग ये सांप का होता है, और तुरंग होता है घोड़ा का होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सटपद का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना 15 नंबर में, कह रहा है सटपद का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, सटपद होता है। और भैया 6 पैर जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से 15 नंबर में आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भ्रमर का होता है। 6 पैर वाले कौन आ गए, ये आपके भंवरा आ गया, अर्थात भ्रमर आ गया। और भ्रमर की अगर बात करते हैं तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो अली जो आपका बहुत आप पूछा जाता है, अली होता है, मधुकर होता है, सटपद होता है, मधुराज भी होता है, मधुभक्षी भी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है इनमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। आप कह रहा है कि भैया मछली पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। हमने कहा मछली के पर्यायवाची होता क्या है। मछली के पर्यायवाची यहाँ पर मत्स्य होता है, मीन होता है और सफरी होता है, लेकिन भैया जलोदरी नहीं होता है, जलोदरी नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जलोदरी नहीं होता है, याद रखिएगा, जलोदरी नहीं होता है। क्लियर है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है लहर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। 17 को ऑप्शन लॉक करना है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों 17 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे लहर का होता है, वीच होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है, लेकिन दुकूल नहीं होता है। दुकूल होता है किनारे का, किसका होता है ये भैया, दुकूल कितना होता है, वस्त्र का होता है ना, ये होता है वस्त्र का होता है, वस्त्र का होता है, याद रखिए वस्त्र का हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह रहा है भैया क्या कि इनमें से शब्द देवता का पर्यायवाची क्या है। जवाब देना है, कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 18 में कि देवता का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। देवता की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा विबुध। क्या होता है, विबुध। और विबुध की अगर बात करते हैं तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1-2 पॉइंट और भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर विबुध देवता का पर्यायवाची है, और भगवान भैया देखो यहाँ पर देवता बोलते हैं देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर, ये शब्द होते हैं देवता के। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बगीचा शब्द पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर दिया 19 में, और 19 की अगर बात करते हैं बगीचा, और बगीचा में क्या करना है, आपको आराम करना है। बगीचा में क्या होता है, आराम किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। बाकी 1-2 पॉइंट और भी दिख रहे हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे आराम है, वाटिका है, उपवन है, उद्यान है, बाग है, फुलवारी है, निकुंज है। यहाँ जाने से आपका मन बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर खुश हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है कि कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता है 20 नंबर में, चलिए जवाब देना है। आप कहेंगे सर जी समुद्र का होता है पयोधि, जलधि होता है, वारिद होता है, जलद नहीं होता, दा होता है बादल में। क्या होता है, दा होता है आपके बादल में। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपका आ गया है दूसरा टॉपिक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका अगला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर आ गया है। कह रहा है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे बोलते हैं आजाद शत्रु। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, आजाद शत्रु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, अच्छा देखो कुछ पॉइंट और भी पढ़ते जाना है ना। क्या कि शत्रु से रहित व्यक्ति को बोलते हैं शत्रुहीन। ठीक है ना। और भैया यहाँ पर देखो दिया है कि जो शत्रु ना हो उसके लिए बोलते हैं अशत्रु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे इसे कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं, असाध्य। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर, असाध्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, मोक्ष की कामना करने वाला। क्वेश्चन दिया गया तीसरा, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा।
जो मोक्ष की कामना करता है दोस्तों उसे कहा जाता है मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 4 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर वीर प्रसू होता है। क्या होता है? वीर प्रसू होता है। इसको ऑप्शन सी नंबर आपको लॉक कर देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखो और भी पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? यहाँ पर दिया है वीर स्त्री के लिए होता है वीरांगना। जो स्त्री वीर होती है उसे बोलते हैं वीरांगना, है ना। पुत्र को जन्म देने वाली को बोलते हैं पुत्रवती, और वीर बहू को बोलते हैं यहाँ पर वीर बहुरी बोल देते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या कहेंगे? मतलब जो व्यक्ति क्या हो, शक्तिशाली है, दयालु है, शांत धीर है और योद्धा नायक है, उसे आप लोग क्या कहें? दोस्तों यहाँ पर देखो आपका जो 5 का ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, धीरोदात्त। मतलब जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, दयालु होता है, शांत धीर होता है, योद्धा नायक होता है, उसे बोलते हैं धीरोदात्त। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, क्या दिया गया है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं अप्रमेय। क्या बोलते हैं? अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है। क्यों आईएमपी है समझिएगा, कि जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए होता है अप्रमाणित। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरमेय, और अपरिमित दोनों हो सकता है। अनप्रमाणित में क्या होता है? व्याकरण दृष्टि से दोहरे अन या अ का प्रयोग जिसका अर्थ प्रमाणित होता है, ये कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण क्या है, दुखी है? तो भैया यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 7 की अगर बात करते हैं ये होता है वियोगनी। क्या है? वियोगनी। क्योंकि वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण क्या है, दुखी है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वियोगनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? यहाँ पर जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? भैया वन में लग गई है तो वन में क्या है? दानव है। क्या है? वन में है दानव, तो हो जाएगा दावाग्नि हो जाएगा। समुद्र में आग लगती है तो भैया समुद्र में अगर आपकी लाग है तो आपकी बड़वाग्नि हो जाता है। यहाँ पर देखो जठराग्नि होता है, जब पेट में अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि पति युक्त स्त्री को क्या कहा जाता है? तो भैया पति युक्त अगर स्त्री है उसे हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन देना है। तो भैया ये होता है सधवा। क्या बोलते हैं इसे? सधवा कहते हैं। ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, क्या दिया गया है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या होता है? आप कहेंगे झगड़ा कौन लगाते थे? आपके नारद मुनि है या शकुनी जी हैं? कौन हो जाएंगे? झगड़ा लगाने वाले जो आपके थे वो नारद जी थे। दोस्तों याद रखिएगा, सुर और असुर को लड़ा देते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनको मजा बहुत आता लड़ाई करवाने में। बाद में यहीं पर उसका निपटारा भी कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं, और इसी प्रकार चाल चलन वाला जो होता है वो शकुनी होता है। याद रखिएगा, तीनों पॉइंट याद रखिए। झगड़ा लगाते थे आपके नारद जी, रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं, और भैया चाल चलन चलने वाले जो आपके वो शकुनी महाशय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? बताना है कि महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 11 का ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर महल का भीतरी जो भाग होता है उसे कहते हैं क्या? अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर जो की ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा अगले पॉइंट में आइएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है भैया जिसका जन्म छोटी जाति में या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द में से क्या होता है? 12 का ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर जी 12 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा अंत्यज। क्या हो जाएगा? अंत्यज, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा, अंत्यज हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? और अगले पॉइंट में आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। आपसे कहेगा कि भैया जो जन्म अंडे से लेता है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं, है ना। और भैया यहाँ पर दोस्तों अगला दिया गया है, शूद्र किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते ही जानते हैं। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। जब इंद्रियों की बात करता है तो भैया इंद्रियों की जब बात करें तो आपको इंद्रिय ही बताना है, अर्थात यहाँ पर जितेंद्रिय हो जाएगा, जितेंद्रिय। और अगर बोल देता है कि इंद्र को जीत लिया है इंद्र, तो आपका इंद्रजीत हो जाता। जब इंद्रियां होती हैं उनको जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें काफी लोगों से गलती हो जाती है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्या कि जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? 14 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी 14 की अगर
बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर असाध्य होता है। क्या? असाध्य जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ पर देखो दिया गया है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। चलिए देखा जाए तो भैया जो आपका आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं विधिवत तरीके से आ रहा है। आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15 नंबर में वो ए हो जाएगा कि जिसे जीता ना जा सके होता है अजय। क्या होता है? अजय। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कुछ पॉइंट आपके हैं जिनको यहाँ पर रटना है। क्या रटना है? जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जय, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजय। क्या बोलते हैं? अपराजय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो छीण ना हो सके। क्या दिया गया है? जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं। 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे बोलते हैं अक्षय। क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है? अच्छा एक पॉइंट और समझिएगा, जो मिट ना सके, जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा। आपका 17 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता है भैया क्या कि जो भैया भूत को जाने, वर्तमान को जाने, भविष्य तीनों काल को जानने वाला होता है उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे कहते हैं ज्ञानी। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 18 की अगर बात कर लेते हैं उन्हें कहते हैं चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझना है। अगला जो आपका टॉपिक है वो आ गया है लिंग। क्या आ गया है? लिंग के बारे में। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आयुष्मान का स्त्रीलिंग में से क्या हो जाएगा। जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखेगा आयुष्मान का पूछा गया है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आयुष्मान का हो जाएगा आयुष्मती। क्या होता है? 1 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आयुष्मान का होता है आयुष्मती होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। कह रहा है आपसे क्या कि कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है यहाँ पर आपको बताना है। कह रहा है दया, यहाँ पर घटना, जड़ता और बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन डी वाला हो गया, बुढ़ापा हो गया। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझना है। क्या कह रहा है? निम्न से स्त्रीलिंग की पहचान करना है। यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा है? वेग, मौन, दही और अहिंसा। दोस्तों देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी मौन, दही, वेग ये सही है, लेकिन अहिंसा जो आपका है ये स्त्रीलिंग है। क्या है? अहिंसा जो आपका है स्त्रीलिंग हो जाएगा, आंसर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होता है। मेहतरानी का पुल्लिंग क्या होता है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा। मेहतरानी का पुल्लिंग मेहतर होता है, मेहतर। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेहतर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भैया कि पुल्लिंग शब्द आपको कौन सा है। पुल्लिंग क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है। चंद्रमा, अवस्था, थकान, भूख। आप कहेंगे चंद्रमा कैसा है, तो भैया आंसर आपका ये नंबर चंद्रमा आपका हो जाएगा। बाकी हमने आपको बताया था भैया एक शब्द होता है कैसा और कैसी। जो लोग पहली बार बताए तो उनके लिए आपका है, याद रखिएगा अगर कैसा से आंसर आता है तो वो पुल्लिंग होता है, अगर कैसी से आंसर आता है तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे चंद्रमा कैसा है यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे। हाँ ये तो नहीं कहोगे चंद्रमा कैसी है। थकान कैसी है ये बोलोगे, थकान कैसा है ये नहीं बोलोगे। तो याद रखिए अगर कैसा से आंसर आ रहा है तो ये पुल्लिंग होता है, कैसी से आंसर आ रहा है जैसे अवस्था कैसी है, भूख कैसी है, थकान कैसी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करना है। यहाँ पर स्त्रीलिंग जो आपका है 6 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 नंबर में। चलिए तो भैया यहाँ पर दिया गया है सरकार कैसी है। सरकार कैसी है, ये सरकार कैसी है ये निकम्मी है। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका सरकार हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। संन्यास है, मोक्ष है, पीपल है, ये क्या है आपके पुल्लिंग आएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है। आपसे कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। क्वेश्चन आपका 7 दिया गया है। कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। अब शुद्ध शब्द आप देखेंगे, यहाँ पर शुद्ध शब्द की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कवयित्री। क्या है कवयित्री, कहां पर है कवित्री, जो सही दिया है ये सही दिया है, कवित्री बिल्कुल सही दिया है, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि इसमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या कि इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, 8 को ऑप्शन देना है, आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है दया, निर्धनता, बड़प्पन, फिर दिया गया दुर्घटना। अब 8 नंबर में आप देखेंगे आपसे पूछा गया था पुल्लिंग, तो भैया दया कैसी है, निर्धनता कैसी है, दुर्घटना कैसी है, लेकिन भैया बड़प्पन कैसा है ना, यहाँ पर आंसर से हो जाएगा बड़प्पन हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है क्या, देखिएगा एक शब्द दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना आता है, आओ आता है, पन आता है, वा आता है, पा आता है, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, बढ़ावा, ये शब्द होते हैं। अगला पुल्लिंग बताइएगा, सरसों, मकई, सारस और मूंग, इनमें से कह रहा है कि आपको बताना है आपको पुल्लिंग। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपसे कह रहा है पुल्लिंग सरसों, मकई, मूंग और सारस। दोस्तों ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सारस हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन 10 नंबर में इनमें से जो पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, आपको जवाब देना है 10 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए देखा जाए तो भैया आपका देखिए पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, बनावट कैसी है, और जब कैसी है तो आपका आंसर हो गया ए नंबर, ये हो गया स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर छाता, सूर्य और अमरूद ये आपकी पुल्लिंग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो आपका है, कहेंगे मजा क्या, बोलेंगे मजा आ गया, मजा कैसा है, तो आप कहेंगे मजा आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मजा पुल्लिंग शब्द है, शेष आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग की पहचान करना है। यहाँ पर आपको पुल्लिंग की पहचान करना है, पुल्लिंग कौन सा है। चलिए भैया 12 नंबर में, 12 नंबर बताइएगा। यहाँ पर बाबा हवा कैसी है, कोयल कैसी है, दारा और शिक्षा। देखा जाए तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाए, दारा। दारा जिसका ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर सी वाला, जिसका भी आंसर आ गया है दारा, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, यहाँ पर समझेगा कि पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। घास कैसी है, आय कैसी है, बे कैसा है या बे कैसी है, नहर कैसी है, तो आप कहेंगे सर बे जो आपका है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से जो दही है वो आपका है क्या, तो भाई दही खट्टा है, आप कहेंगे सर ये है आपका पुल्लिंग, तो आप समझ जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, पुल्लिंग आपका जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा कुछ शब्द आपसे दी गई हैं क्या, जैसे कि दिया गया है कि जो इक्रांत संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर नदी है, रोटी है, टोपी है, ये स्त्रीलिंग में होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप में जैसे घी है, मोती है, दही है, ये आपकी पुल्लिंग में होती है, याद रखिएगा। इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग नहीं है। आपसे कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, ये आपसे पूछा गया 15 नंबर में। तो आपको देखिए 15 नंबर की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर दिया गया है रत्न कैसे हैं, मोती कैसे हैं, बचपन कैसे हैं। नकल दोस्तों आपने नकल की तो आप कहेंगे सर ये है आपका सी नंबर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। तो चलिए फिर बताइएगा कि पुल्लिंग शब्द में से क्या हो सकता है। सूची पत्र, यहाँ पर किताब कैसी है, गंगा कैसी है, संसद कैसी है, आपका जवाब हो जाएगा नंबर यहाँ पर सूची पत्र, जिसका ऑप्शन आ गया है 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका पुल्लिंग है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका प्रयुक्त है। हाँ नकल बिल्कुल हो रही क्लास में, भयंकर नकल हो रही है। यहाँ पर दिया है स्त्रीलिंग आपको प्रयुक्त बताइएगा, ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। 17 नंबर में भैया ऋतु कैसी है ना, गर्मी है, सर्दी है, जाड़ा है, बरसात है, तो ऋतु हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर धुआं धुआं है, क्या है कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। धुआं कैसा है, संध्या कैसी है, भत्ता कैसा है, धावा कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया, देखो संध्या, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर भैया 19 नंबर में। और 19 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया जो झुरमुट है, क्या झुरमुट कैसा है, तो कहेंगे झुरमुट कैसा है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुल्लिंग है। बाकी अंत्येष्टि है, निराशा है और इच्छा है, आपके स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द आपका दिया गया है जो कि आपके स्त्रीलिंग में है, आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे,
बिल्कुल जवाब बिल्कुल बना बना रहा है। और देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 20 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर मृत्यु। मृत्यु जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नांकित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नांकित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है 21 नंबर में। 21 का जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सुबह है, यहाँ पर दोपहर है, यहाँ सांझ है, और दिन कैसा है। दिन कैसा है तो आप कहेंगे दिन अच्छा है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है। 22 नंबर को ऑप्शन लॉक कर दीजिए, जल्दी से बताइएगा 22 नंबर में। चलिए दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पानी। पानी जो आपका है मटेरियल नाउन जो भी हो, जो भी मटेरियल नाउन होता है हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। यहाँ पर बताना है 23 नंबर में ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है। 23 नंबर को ऑप्शन लॉक करना है। ऋषि का होता है ऋषिका, क्या होता है ऋषिका, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है। भैया एक ऐसा भी शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो भैया कौन सा शब्द आपका है। यहाँ पर दिया है चाचा का भैया चाची, है ना, बहन भाई, भैंसा भैंसी। यहाँ पर कोयल दिया गया है, तो भैया कोयल का कोयल यहाँ पर देखा जाए तो लिंग परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके आगे या तो नर जोड़ देते हैं या तो मादा जोड़ देते हैं, तब तो आपका आंसर सही है, बाकी नहीं सही है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। इन चार में से भिन्न आपका है कौन। 1 का ऑप्शन दीजिएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर पावक होता है, अनल होता है और करसानु होता है, लेकिन अनिल होता है किसका, आप कहेंगे अनिल होता है हवा का होता है, तो आपका जो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनिल हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, समूहार्थक शब्द आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर दिया है समूहार्थक शब्द आपको जो आपके समूह को दर्शा रहा है। आपने कहा समूह की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर पुरुष है, स्त्री है, भीड़ है, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, भीड़ होता है समूह में होती है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नग का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, नग का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। 3 का ऑप्शन राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि नग का अनेकार्थी, देखो नग का पर्वत भी होता है, नग का सूर्य भी होता है, नग का सर्प भी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से मुख का अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा नहीं है। चलिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 दिया है यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कौन यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहे इनमें से मुख का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। 4 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए आप कहेंगे सर जी यहाँ पर गूंगा दिया गया है, यहाँ पर चुप दिया गया है, यहाँ पर शांत दिया गया है, लेकिन भैया जो विवश है ना इन सबसे क्या है अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। आपसे कह रहा है भैया क्या कह रहा है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 5 में, कह रहा है जल है, प्राण है, पुत्र है, ये किस शब्द के अनेकार्थी होंगे। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है 5 नंबर में। और 5 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी ये होते हैं जीवन के, जीवन के होते हैं, तो आप कहेंगे सर जीवन के होते हैं क्या, यहाँ पर जल है, प्राण है, पुत्र है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 1 का ऑप्शन देना है कि सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा देखा जाए 1 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। सिर से पानी गुजर जाना मतलब होता है क्या, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आंखों का तारा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आंखों का तारा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो भैया जो आंखों का तारा होता है वो बहुत प्रिय होता है, क्या वो बहुत ही प्रिय होता है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाल की खाल निकालना, क्या दिया गया है, बाल की खाल निकालना। कभी कभी देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा क्या होता है, बाल की खाल निकालता रहता है छोटी छोटी बातों को बिल्कुल त्रुटियों से। तो यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे बहुत छानबीन करना, क्या बी नंबर बहुत छानबीन करना जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आसमान पर दिए जलाना, कह रहा है आसमान पर दिए जलाना, तो भैया आसमान पर दिए जलाना कह रहा है बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना या वीरता या साहस का कार्य करना, तो आप कहेंगे सर जी बी हो जाएगा कि आसमान पर दिए जलाना मतलब वीरता या साहस का कार्य करना, ऑप्शन बनेगा आपका बी
नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है वेद क्या मानना, क्या दिया गया है, वेद वाक्य मानना। वेद वाक्य मानना क्या होता है? राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, राधे राधे। चलिए बताइएगा, वेद वाक्य मानना मतलब होता है, वेद वाक्य मतलब होता है प्रमाणित बात को माना। क्या? वेदों में जो बात कही गई है लोग उसी बात को मानते हैं। यूट्यूब में जो टीचर आपका हाईलाइट होता है उसी की लोग बात मानते हैं, है ना। वैसे यहाँ पर वेद वाक्य मानना मतलब होता है प्रमाणित बात को माना, यहाँ पर सी हो जाएगा। जो व्यक्ति सिलेक्शन ले लेता है उसकी बात सब लोग ही मानते हैं, चाहे भले ही वो कुछ भी किया हो, लेकिन सिलेक्शन के बाद उसने कहा कि मैंने आधी रोटी खाकर जीवन यापन किया है, तब मैंने सिलेक्शन लिया है, लोग मानते हैं कि हाँ आधी रोटी खाया होगा। तो जब क्या होता है कि बात बिल्कुल प्रमाणित होती है, वही शब्द दिया है वेद वाक्य मतलब प्रमाणित बात को मानना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहे उड़ती चिड़िया पहचानना, यहाँ पर 6 को ऑप्शन देना है। उड़ती चिड़िया पहचानना ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया चिड़ियों की तो बातें नहीं होगी, उड़ने की बात नहीं होगी, गायब की होगी नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर रहस्य की बात तत्काल जानना, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और हमको भैया, हमको क्या है, जब तक हम खाना नहीं खाते हैं तो भैया हमको भूख लगती है ना, मतलब उल्टा बोल गए, जब तक हम खाना नहीं खाते हैं तो भैया नींद लगती है, और जब खाना खा लेते हैं तो हमारी नींद गायब हो जाती है। उल्टा सिस्टम हमारा चलता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुरु कीजिए लाज, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, गुरु कीजिए जान पानी पीजे छान, क्या दिया गया है? समझिएगा, यहाँ पर 7 नंबर में गुरु कीजिए जान और पानी पीजे छान, हर एक को गुरु मानना भी आज के समय में बड़ी दिक्कत है। यूट्यूब के समय में तो भैया गुरु आपको कम मिलेंगे। याद रखिए 7 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब जो है क्या, कि भैया जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए। क्या? सी नंबर जानकारी प्राप्त करके ही कोई काम करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। हमने कहा भी है कि भैया बहुत टीचर आपको मिलेंगे कि एग्जाम के अंतिम समय आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपसे कहेंगे ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। लेकिन हमको क्या है, हमको तो भैया डेली पढ़ाना है, हम तो डेली क्लास लेते हैं और डेली क्लास बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो हमें तो मोटिवेट रखना पड़ेगा ना बच्चे को। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है कि छप्पर पर फूस नहीं ठेवड़ी पर नाच, क्या दिया है? छप्पर पर फूस नहीं ठेवड़ी पर नाच। यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो होता है दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, क्या दिया है? गए थे रोजा छुड़ाने और गले नमाज पढ़ी। यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों 9 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी कि सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना, मतलब वो सुख की प्राप्ति के लिए गए थे लेकिन दुख क्या हो गया? पीछे पड़ गया। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या, आंखों में गड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर 10 ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं आंखों में गड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या बनेगा, वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा। यहाँ पर क्या हुआ भैया, मेला देखने गए। कहां पर है? मेला देखने गए। कब? बचपन में। भैया हमको एक चीज दिखाई दी दिया, हवा में उड़ने वाला जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज, किससे? रिमोट से। तो भैया हम तो पहले वहीं गिर पड़े, है ना। हमने कहा जब तक हम ले नहीं लेंगे तब तक क्या होगा भैया, हम यहां से जाएंगे नहीं। लेकिन धीरे वानी ऊपर क्या हुआ, आराम से बुलाया गया कि बेटा ऐसा है ऐसा है। मतलब क्या है, वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा, जब तक पाओगे नहीं तब तक आपके दिमाग में खटकता रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यहाँ पर जवाब देना है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 नंबर में। चलिए जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 11 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या? उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे उठ जाना मतलब होता है भैया मर जाना। क्या? मर जाना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उठा ना रखना। क्या? उठा ना रखना तात्पर्य क्या होता है? 13 नंबर में ये शब्द भी आपने यहाँ पर देखा है, उठा ना रखना। आपकी पढ़ाई के लिए माता पिता ने उठा तक नहीं रखा है आपको। रियलमी, एंड्रॉइड, एप्पो और यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो आपके जितने भी आपके मोबाइल के ब्रांड होते हैं वो सब आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, है ना। कोई कसर नहीं रखते हैं आपकी तैयारी में। लेकिन आप लोग क्लास में आ जाते हैं तो सीधा चटियाते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। आपको पढ़ने के लिए आए थे लेकिन आपका तरीका बदल गया। तो याद रखिए उठा ना रखना, कोई कसर न रखना। माता पिता अपने बच्चे के पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, एक आंख से देखना का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आंख से देखना इसका अर्थ क्या होता है? तो भैया एक आंख से मतलब ये नहीं कि काना है, यहाँ पर
पर काना मतलब हो गया कि भैया ऐसा नहीं है कि दो बच्चे, एक सौतेला है और एक आपका ऐसा है, तो यहाँ पर कहेंगे 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि समान भाव से देखना। जैसे अपनी क्लास में भैया चाहे नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट है, सबका वेलकम है, सबका स्वागत है, सबको एक ही तरीके से यहाँ पर देखते हैं, या नहीं कि पुराना आए और रंगबाजी करने लगे नए वाले स्टूडेंट से, ठीक है ना, नहीं तो उसको कोमा में भेज देते हैं। तो भैया हम क्या है, सबको एक समान से देखते हैं, अर्थात एक आंख से देखते हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, एक लाठी से सबको हाँकना अर्थ क्या होता है? 15 ऑप्शन देना है। चलिए, एक लाठी से सबको हाँकना मतलब होता है क्या? आप कहेंगे सर 15 की अगर बात कर लेते हैं तो सभी के लिए एक समान नीति अपनाना। देखो दिया गया है सभी के लिए एक समान नीति अपनाना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खरी खरी सुनाना अर्थ क्या होता है? लो क्वेश्चन भी आपको ऐसे सेट किए गए हैं, क्वेश्चन भी आपके वैसे सेट हैं। खरी खरी सुनाना अर्थ क्या होता है? चलिए 16 नंबर में, 16 की अगर बात करते हैं तो भैया होता है साफ साफ कहना, है ना। हम घुमा फिरा के नहीं बोलते, साफ साफ बोलते हैं। किसी को दिल में लग जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दिल में लग जाएगी तो हो सकता है जिंदगी में अपने आप को सुधार कर लेगा। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है खरी खोटी सुनाना। और भैया खरी खोटी सुनाना मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे भला बुरा कहना। क्या? बी नंबर, भला बुरा कहना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यह मुंह और मसूर की दाल। क्या? यहाँ पर 18 में यह मुंह और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है कि अपनी औकात से बढ़कर बात करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी औकात से बढ़कर बात करना, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा कि भैया तन पर अर्थात शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन पान तो वैसे खा रहे हैं जैसे बहुत बड़े वाले यहाँ पर हों। तो आप कहेंगे सर 19 को ऑप्शन आपका झूठी रहीसी दिखाना। झूठी रहीसी दिखाना, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए सी नंबर और डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नेकी, क्या दिया है? नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, अर्थात क्या होता है? 20 नंबर में कह रहा है नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पर सी नंबर देखिए, बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक ज्यादा होता है ना। यहाँ पर देखिए बुराई का जो प्रसार है वो अच्छाई की तुलना में दूर तक आपका होता है। आपने यूट्यूब में देखा होगा, कोई अगर गलत प्रकार का वीडियो आ गया, अश्लील आ गया, 1 घंटा लगेगा, मिलियन व्यूज आएंगे, लेकिन अगर किसी चीज में अच्छी बात कही गई हो तो उसमें मालूम है शेयर करने के बाद भी उसमें व्यूज नहीं आते हैं। यहाँ तो रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है गंगा नहाना। क्या? यहाँ पर दिया गया है गंगा नहाना, और गंगा नहाना मतलब क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है आपका 21 नंबर में। तो भैया गंगा नहाना मतलब होता है कठिन कार्य पूर्ण करना। क्या? कठिन कार्य पूर्ण करना। जैसे आपने हमेशा माता पिता के मुंह से ये शब्द सुना होगा, है ना, जिनके 4 लड़के या 4 बेटियां होती हैं, 2 भी होते हैं, तो भैया क्या होता है, उनकी जब शादी कर देते हैं तो वो माता पिता हमेशा कहते हैं हमने तो गंगा नहा लिया, अर्थात भैया कठिन कार्य पूरा कर लिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है न 3 में न 13 में। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है, न 3 में और न 13 में, मतलब यहाँ पर देखिए यार 3 13 तो होगा नहीं, जो किसी गणना में हो ना हो, है ना, जो किसी गणना में ना हो, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ना तो भैया वो टॉपर है, ना तो बिल्कुल फेलियर है ना, बस क्लास में भीड़ होगी, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बताइएगा 23 नंबर में, उतर गई लोई तो क्या करे कोई, यहाँ पर तात्पर्य बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो भैया देखिए प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है? क्या? प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद रखिए जीवन में एक चीज हमेशा है, हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए। क्या? सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य को अपने आप को साबित करने के लिए जब सत्य बोलोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने जीवन में झूठ बोला तो उसको छुपाने के लिए 50 आपको बहाने ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपने गलती से आपकी प्रतिष्ठा चली गई तो जीवन भर आप घूमते रहेंगे, आपको कोई ना विश्वास मानेगा, ना कोई आपका सम्मान करेगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो गया है और क्या कह रहा है? कह रहा है शब्दों के विकल्पों में से दिए गए विकल्प में से गलत है, उस शब्द का अर्थ नहीं है, यहाँ पर आपको चयन करना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आपसे कह रहा है तक्षक, क्या कह रहा है? एक शब्द दिया गया है तक्षक, दिया गया है तक्षक। दोस्तों याद रखिए तक्षक के अगर पूछे मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो तक्षक है उसका मतलब पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर जी कह रहा है क्या कि में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस वाक्य का अर्थ नहीं है, तो उसका आपको बताना है चयन। तक्षक का मतलब होता है बढ़ई, तक्षक का मतलब होता है सूत्रधार, और तक्षक का मतलब होता है विश्वकर्मा। मतलब भैया जो आपका बढ़ई होता है वो भी बनाता है, सूत्रधार मतलब निर्माण होता है, विश्वकर्मा भी तो होते हैं ना जो आपके निर्माण करते हैं, लेकिन शिलान्यास करना शब्द जो आपका है वो आपका अलग हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन भाव दिया गया है। अब यहाँ पर भाव के 3 अर्थ तो सही हैं, लेकिन एक चौथा अर्थ आपका कहीं ना कहीं गलत दिया है।
देखिए भाव का मतलब होता है क्या, दर होता है। भाव का मतलब होते हैं आपके जो विचार हैं, भाव का मतलब होता है आपका अभिप्राय क्या है। बाकी यहाँ पर भवन देखा जाए तो भवन इनमें से अलग हो जाएगा, आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, अशुद्धि वर्तनी आपको बताइएगा अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है साधु, है ना, क्या दिया है, साधु बिल्कुल सही है, शून्य भी सही है, सांसारिक भी सही है। अब यहाँ पर जो हस्ताक्षेप दिया है ये गलत दिया गया है। हमने कहा कि भैया हस्ताक्षेप जो आपका है गलत दिया है, तो गलती होती क्या है, हमने कहा कि जो मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा, यहाँ पर दोस्तों ये जो मात्रा लगी है ना, बड़ा ता की, अर्थात जो ता में बड़ा की मात्रा है वो नहीं लगती है, वो सिंपल लगता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, आपका ये पॉइंट हो गया। अगला दिया गया शुद्ध वर्तनी बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, शुद्ध वर्तनी अभ्यस्त होता है या अभ्यस्त होता है। याद रखिए आपका बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, यही आपका टॉपिक सबसे जबरदस्त होता है जिसमें लोग गलतियां करके आ जाते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर 4 नंबर में देखें, हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बताना अभ्यस्त, ये वाला सही होता है, अभ्यस्त। लास्ट में क्या होता है, ता शब्द आपको लगाना है, अभ्यस्त आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसमें आप पूरा भा है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है भैया सही वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया गया है, सही वर्तनी आपसे पूछा गया है। अब आप बताइएगा सही वर्तनी आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा अवनति, देखो आपका गलती लिखा है, तो आपको मालूम है। यहाँ पर दिया गया श्रृंगार, और दोस्तों ऑप्शन बी हो गया श्रृंगार, बिल्कुल सही लिखा है। ये श्रृंगार जो आपका बिल्कुल सही है, बाकी अदर जो आपके पॉइंट है वो आपके गलत हैं। गलती क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलती जो आपकी है, देखिए अवनति ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मुश्किल जो आपका दिया है और आपका मातृभूमि है, इनमें से देखिएगा कि भैया जो मुश्किल है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, मुश्किल मतलब जो सा में लास्ट में ये चढ़ा दिया जाता है ना, ये नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ पर मातृभूमि भैया यहाँ पर ये वाला तरह चढ़ता है, तो ये जो आपके हैं वो आपके शुद्ध लिखे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि दुनिया के सभी फैशन चले जाएंगे, है ना, यहाँ पर दुनिया के सभी फैशन चले जाएंगे, नए नए फैशन आएंगे, लेकिन ये हिंदी का ये जो क्वेश्चन है ये कभी नहीं जाएगा, हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलिए खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर देखो शुद्ध वर्तनी आपसे कह रहा है, आप कहेंगे कवित्री जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। याद रखिएगा मात्रा में आपको यहाँ पर ये लगाना है और लास्ट में यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर त्री लगाना है, ये वाला हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और क्या कह रहा है भैया महात्म्य, क्या दिया है महात्म्य, और ये जो महात्म्य लिखा है ये कैसे शुद्ध किया जाएगा, जवाब देना है, जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे सर महात्म्य देखा जाए तो भैया महात्म्य जो सही है वो क्या है, तो भैया महात्म्य कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर ये गलती है, देखिए ये गलती है, लेकिन ये सही है क्योंकि इसमें आपका ये माँ पूरा दिया है, बल्कि आधा माँ होता है या के साथ, ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। बी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर इज द बेस्ट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भैया उच्च संखलता, क्या दिया है, यहाँ पर दिया उच्च संखलता, और ये उच्च संखलता जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पर बताना है। तो उच्च संखलता में देखा जाए ये तो आपका जो सा है आपका लिखा नहीं जाएगा, और ये जो आपका सा है लिखा नहीं जाएगा, ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, ये होता है उच्च संखलता, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक रेखांक अधोरेखित शब्द है, नीचे में 3 आपके अशुद्ध हैं, है ना, चौथे शब्द के लिखे शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बताइए वही शुद्ध अशुद्ध पूछा गया है, कोई नई चीज नहीं दी गई है ना, वही चीज आपसे जो आपको पूछा जा रहा है। कह रहे भैया कवित्री कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर बताइएगा। कह रहे जब कवित्री लिखा गया है तो ये हमको तो मालूम है ये गलत दिया गया है ना, ये आपको मालूम है कि ये गलत है, तो आंसर आपको सही बताना है। हमने कहा कवित्री जो आपका है ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी वरना राइट हो जाएगा। रट्टा मान लीजिएगा, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका छपा हुआ मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है श्रुत लिपि, क्या है श्रुत लिपि जो आपका होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। श्रुत लिपि आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जय भीम भैया जय भीम। देखो श्रुत लिपि ये तो गलत दिया है, अब सही कौन सा है भैया, श्रुत लिपि की बात करते हैं, श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, लिपि ये गलत दिया गया है, यहाँ पर लिपि दिया गया है ये गलत दिया गया है ना, लिपि ये सही है, ऑप्शन देखिए डी नंबर। याद रखिएगा श्रुत लिपि ये ऑप्शन जो आ रहा है आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन डी बनेगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है दुष्चरित्र कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है दुष्चरित्र, ये तो गलत लिखा है मालूम है, बाकी आप देखेंगे सही आंसर है कौन, थोड़ा फास्ट आंसर मारिए। यहाँ पर देखो दुष्चरित्र ये गलत है क्योंकि सा शब्द ही आपको मिलेगा और सा शब्द है ऑप्शन सी नंबर पे, ये ऑप्शन हो गया ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एक शुद्ध आपको शब्द चुनना है। यहाँ पर दिया है गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा और चौपाया। दोस्तों 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो भैया गंगा जल ये गलत है,
आंसर सही है बड़ा सा, छोटा सा, बड़ा सा, क्योंकि गंगा जल में ये डैश नहीं होता है, यहाँ पर बेबुनियाद में ये डैश नहीं होता है, चौपाया में ये डैश नहीं होता है, ये शब्द आपके जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है शुद्ध वर्तनी शमशान। भैया ये बताइएगा शमशान, और शमशान में शुद्ध कैसे लिखेंगे। अब आपको शमशान की बात आई है तो शमशान ये तो गलत दिया है, शमशान 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 दोनों एक सेम जैसे हैं क्या, नहीं, ये सही है ऑप्शन सी। याद रखिए ये जो आपका सा होता है, क्या सा होता है, तो इसमें ये जो आपका डंडा लगा है ना, पीछे वाला जो डंडा होता है वो नहीं लगता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी वाला, ये जो शमशान है ना, तो इसमें सा स्टार्टिंग में नहीं लगता, ये छोटी सी गलती है और सबसे गलती हो जाती है। याद रखिए इसको ऑप्शन सी देना है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है भैया अध्ययन, और अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखेगा, ये तो गलत दिया गया है ना, ये गलत दिया है, तो हमको लग रहा है सी वाला भी गलत दिया गया है। क्यों भाई, ये भी तो गलत लग रहा है। अब ये तो गलत ही है, तो ऑप्शन देखो बी हो गया, अध्ययन लिखा जाएगा इस प्रकार से, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है, 15 नंबर में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलिए यहाँ पर दिया है सर्वोत्तम, है ना, सर्वोत्तम दिया है। यहाँ पर देखो ता में ऐसे होता है, ता में जो होता है वो ऐसे होता है, ये तो आपका गड़बड़ हो गया। सांसारिक होता है, क्या होता है, सांसारिक होता है, बड़ा सा होता है। यहाँ पर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं होता है। ता में मात्रा होती छोटी। देखिएगा ऑप्शन आपको नीचे दिए गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम ये सही है, सांसारिक ये सही है और कीर्ति इस प्रकार से सही है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऊपर लिखित, यहाँ पर दिया है ऊपर लिखित किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए ऊपर लिखित कहाँ है, यहाँ पर 16 नंबर में बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखित, ये देखो बड़ी री नहीं होगा, इतना याद रखिए बड़ी री नहीं होता है, तो इसमें बड़ी री नहीं होगा। तो जब ये नहीं है तो आप देखिएगा ऊपर लिखित दिया है, तो भैया री में कुछ ना कुछ मात्रा तो होना चाहिए, अर्थात ये भी गलत दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर लिखित इस प्रकार से होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है भैया वाक्य में त्रुटि है, और त्रुटि है तो भैया त्रुटि बताना है, और त्रुटि नहीं है तो आपको डी बता देना है। चलिए 17 नंबर में आपसे कह रहा है इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। यहाँ पर देखिए क्या त्रुटि है, नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे गड़बड़ी है क्या, कह रहा है इस पुस्तक, क्या दिया है, इस पुस्तक के स्थान पर, है ना, इसके स्थान पर देखा जाए इस पुस्तक के लेखन, इस पुस्तक के लेखन में विकास नहीं होता है, लेखन होता है। कोई पुस्तक होती है, लेखन किया जाता है, गड़बड़ी मिल गई आपके सामने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे यहाँ पर तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। यहाँ पर दोस्तों दिया गया 18 नंबर में, गड़बड़ी क्या है ये आपको बताना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो भैया पुलिस द्वारा चोरी ये गड़बड़ हुआ, पुलिस द्वारा चोरी थोड़ा की गई है। भैया ये बताइएगा क्या पुलिस ने चोरी किया है ना, पुलिस द्वारा चोरी ये तो होता नहीं है, गड़बड़ी यही हो गया, पुलिस ने चोरी नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी शुद्ध वर्तनी, और शुद्ध वर्तनी कहां पर है, 19 नंबर में। चलिए शुद्ध वर्तनी 19 में आपकी है क्या, 19 नंबर में देखो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि, ये देखो बड़ी नहीं होगा, ये गड़बड़ है। प्रतिनिधि में बड़ी धी नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर बड़ी नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन देखिए सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर समझना है अत्यधिक दिया गया है, क्या दिया है, अत्यधिक दिया गया है। तो ये बताइएगा अत्यधिक जो आपका दिया गया है, अत्यधिक जो दिया गया है वो सही कौन सा आंसर है। यहाँ पर देखिएगा आपका 20 नंबर में। अब आप देखिएगा कह रहा है अत्यधिक, है ना, ये धिक आपका गलत दिया है, अत्याधिक ये गलत दिया है, अत्याधिक गलत दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट, क्या दिया गया है यहाँ पर समझना है। कह रहा है भैया हिम तरंगड़ी, है ना, आपका एक टॉपिक बचा है, कौन, ये आ गया है आपका हिंदी साहित्य का टॉपिक। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, जवाब देना है सुपर फास्ट तरीके से देना है। आपने ग्रामर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब एक क्वेश्चन आपको मिलता है आपके हिंदी साहित्य का, तो आपको हिंदी साहित्य क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, बताइएगा 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी हिम तरंगड़ी है आपके माखनलाल चतुर्वेदी का है, पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था हिंदी साहित्य में, जो आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। चलिए भाई बताना है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपकी कौन सी थी, दूसरे का ऑप्शन देना है। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ग्राम, है ना, क्या होता है ग्राम, ये भैया जयशंकर प्रसाद की क्या है पहली कहानी थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर समझना है सूर सागर के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 3 देना है। कह रहे सूर सागर के रचयिता इनमें से कौन से हैं, जवाब देना है। लाइक शेयर की संख्या को भी बढ़ाते हुए चलेंगे, यहाँ पर टाइम नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों को याद आ जाए तो भैया लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते चलेगा, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं, क्योंकि सीखने को तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट भी आपको हम देते हैं जो आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सूर सागर, और
सूर सागर की बात कर लेते हैं तो 3 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। यहां पर देखिएगा सूर सागर के हैं यहां पर कौन, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब दोस्तों, ऑप्शन आ गया है सूरदास सूर सागर, सही है। चलिए चलिए बहुत अच्छे, सूर सागर के रचयिता कौन है, चलिए बहुत अच्छे, सूरदास कहां पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी, 3 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा आधे अधूरे किस विधा की रचना है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आधे अधूरे किस विधा की रचना है। चलिए यहाँ पर बताना है आधे अधूरे किस विधा की रचना है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा। क्यों ये कोई क्वेश्चन गलत हो गया है क्या, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहे सूर सागर हो गया, आधे अधूरे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में आपका ये नंबर है, ये है नाटक, क्या है, नाटक है भैया, नाटक है किसका, मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, जयद्रथ वध किस विधा की रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, जो आपके जयद्रथ वध है वो किसकी रचना है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जयद्रथ वध, लगभग सभी का जवाब सही है, ए नंबर है, ये है आपके मैथिली शरणगुप्त का, किसका है, मैथिली शरणगुप्त जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है उर्वशी किसका काव्य संग्रह है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 6 नंबर में उर्वशी किसका काव्य है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर, क्या रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन अगर रामधारी सिंह दिनकर ना होता तो आप लोग जयशंकर साथ देते, दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ये कौन से काल के संत कवि हैं, तो भैया ये करते थे भक्ति, और जब भक्ति करते थे तो आप कहेंगे सर आंसर लगा दीजिए बी नंबर है, यहाँ पर भक्ति काल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि देखिए सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 8 नंबर में, और 8 की बात करते तो ये हो जाएंगे यहाँ पर दयानंद सरस्वती, क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों 9 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कबीरदास की है, किसकी है, आपकी कबीरदास की है। बीजक में साखी शब्द रामायणी का संकलन मिलता है, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अतीत के चलचित्र, क्या दिया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताना है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि कौन सी पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर क्या थे या नहीं थे, यह पूछा गया है, थे। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यहाँ पर बताइएगा 11 नंबर में, 11 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर कहेंगे सर जी सी नंबर जो सरस्वती आ रहा है, जिसका भी ऑप्शन सरस्वती आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है, आपको जवाब देना है। चलिए पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सीखने को मिले और आनंद मिले, और आनंद की अनुभूति तभी होगी जब आपके एग्जाम के लेवल की पढ़ाई होती है, तब आपको खुशी मिलती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में है और ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में होता है, तभी आपको आनंद मिलता है दोस्तों। बाकी आनंद वाला चैनल तो आपको कॉमेडी वाला चैनल में ही मिलेगा, जहां पर कॉमेडी वीडियो देखेंगे और आपको आनंद आएगा। लेकिन एजुकेशन में अगर आपको आनंद आता है, इसका मतलब है कि आपको खुद लगता है कि नहीं यही लेवल होता है और यही आपका सिलेबस होता है। दोस्तों आपसे कह रहा है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार, यहाँ पर जयशंकर, देखिए ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, यहाँ पर कह रहा है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। चलिए लगभग देखा जाए इसका भी आंसर सबका आ गया है, 13 का ऑप्शन लॉक करते हैं, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, ये भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो आपका है वो कौन सा है, 14 का ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर जी 14 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, धुआंधार आंसर आ रहा है, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जवाब देना है 15 नंबर में कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 15 का ऑप्शन राइट क्या हो सकता है।
चलिए 15 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए? आपकी चिदम्बरा के लिए मिला था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन हो जाएगा 16 नंबर में। 16 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका परिप्रवास। क्या हो जाएगा? परिप्रवास है। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, क्या दिया है? पुस्तक दी गई है हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। चलिए बताइएगा कि हवा में हस्ताक्षर ये किस साहित्यकार की रचना है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपके डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। कौन है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। आपको बताना है कि भैया छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो कहा है वो किसने कहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देखेंगे कि 18 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर है। ये है आपके रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाजवाब क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 लॉक करना है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर जी 19 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिसका ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है, कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। यहाँ पर जवाब देंगे। आप कहेंगे सर जी कनुप्रिया के रचनाकार देखा जाए तो यहाँ पर आपके धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती की रचनाओं में जैसे सूरज का 7वां घोड़ा होता है, क्या होता है? सूरज का 7वां घोड़ा होता है। ये भी आपके धर्मवीर भारती की है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे। 21 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। आप कहेंगे सर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है बाल कृष्ण भट्ट। क्या? बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे ए नंबर। आगे बढ़िएगा कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार आपके कौन है। चलिए, आचरण की सभ्यता के निबंधकार जो आपके हैं यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। और भैया देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। सरदार पूर्ण सिंह ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। आप कहेंगे सर आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपके मोहन राकेश, ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार आपके कौन है। त्यागपत्र। आप कहेंगे संजीत त्यागपत्र की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका ये नंबर है, या आपकी जैनेन्द्र हो जाएंगे। जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके कौन थे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। 25 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आपको यह बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किस रचना के लिए दिया गया था। चलिए 26 नंबर, 26 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। 1955 में हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कह रहे हैं 2017 में, है ना, 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए 27 नंबर में आप कहेंगे 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था। दोस्तों ये दिया गया था आपके रमेश कुंतल मेघ को। रमेश कुंतल मेघ को। बाकी हमने पुरस्कार वाला वीडियो बना दिया है। जिन लोगों ने पुरस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो भैया पुरस्कार वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें से हर एक चीज प्रकार के जो भी पुरस्कार हैं वो हमने आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महादेव वर्मा को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर आपका मिला है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है और 28 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपकी यामा के लिए मिला था। किसके लिए? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अज्ञे जी के किस कृति पर क्या दिया गया है। अज्ञे जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर दोस्तों आपका 29 का ऑप्शन क्या होगा। आप कहेंगे सर जी 29 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मृदुला गर्ग के उपन्यास क्या दिया गया है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
यहाँ पर 30 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 30 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया जो सन्निधि है क्या है, थोड़ा सा क्या है, स्पीड को कम करिएगा। जब स्पीड को कम करेंगे तो यहाँ पर आप सही कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिया है ऐसा पॉइंट जो आपके लिए कठिन रहता है। क्या ये पॉइंट आप लोगों के लिए बड़ा कठिन लगता है? जो हमने अभी पढ़ाया है, जो हमने पढ़ाया है वही है, बस थोड़े से और क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है कि भैया सही वर्तनी कौन सी है, किस शब्द की वर्तनी सही है, ये पूछा गया है। सन्निधि कैसे लिखते हैं, ये बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। 1 नंबर में सन्निधि लिखा जाता है इस प्रकार से। दोस्तों याद रखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला, ये सन्निधि लिखा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए आपका सी गलत है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर दिया है ज्योत्सना, यहाँ पर पुण्य है, क्षमा है, और यहाँ पर दिया गया है उन्नति दिया है। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है वाल्मीकि कैसे लिखेंगे। वाल्मीकि होता है या वाल्मीकि होता है? दोस्तों 3 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए, वाल्मीकि होता है या वाल्मीकि? आप कहेंगे वाल्मीकि। ये जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 4 नंबर में कि भैया शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है कि जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, यहाँ पर दिया है पूजनी दिया गया है, महीना गलत है, यहाँ पर व्यंग है, और उपरयुक्त दिया गया है। 4 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों देखो, आपसे कह रहा है कि अशुद्ध क्या है। हमने कहा पूजनी बिल्कुल सही है, हमने कहा महीना भी सही है, हमने कहा उपरयुक्त भी सही है, लेकिन भैया ये जो आपके दिए है ना व्यंग, ये व्यंग ऐसे होता है, यहाँ पर व्यंग जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसलिए याद रखिए आपका सी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो सही शब्द हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, त्योहार कैसे लिखेंगे। चलिए 5 नंबर में आपको बताना है त्योहार, और त्योहार जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो भैया ये त्योहार, ये त्योहार, त्योहार होता है, क्या होता है, त्योहार। ये वाला ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है सही रूप बताइए। साहित्यिक कैसे लिखेंगे। साहित्यिक तो आपका गलत लिखा है। साहित्यिक ऑप्शन देखिए सी वाला, यहाँ पर राइट हो जाएगा साहित्यिक, ये आपका सही है, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर समझना है दुष्चरित। अभी अभी हमने बताया था कि भैया दुष्चरित जो होता है, दुष्चरित होता है उसमें से यहाँ पर सिर्फ इसको देखा करो, क्योंकि गलती आपसे यही निकालेगा और कुछ नहीं निकालेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा 7 में, ये देखिए ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा, दुष्चरित हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भैया, दिया गया रासायनिक, जो कि आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था, इसीलिए हमने इन क्वेश्चनों को लिया है, क्योंकि पिछली बार आपके यहीं से क्वेश्चन आपके बने थे, सेम टू सेम आपके यहीं से मिले थे। तो चलिए फिर 8 नंबर बताना है। 8 नंबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे रासायनिक। रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, आप कहेंगे सर जी देखा जाए 8 नंबर में तो रासायनिक कौन, बी वाला हो जाएगा, रासायनिक होता है। याद रखिए बी नंबर राइट हो जाएगा, रासायनिक होता है। ठीक है ना। अब इसमें गड़बड़ी है क्या, इसमें मात्रा नहीं लगी है बड़ा समय। अगले क्वेश्चन का आएगा सही वर्तनी कह रहा है कौतूहल, क्या दिया है, कौतूहल होता है या कौतूहल होता है। चलिए आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए कौतूहल होता है, कौन, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, कौतूहल आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना है 10 नंबर में, कह रहा है उपरयुक्त या ऊपर लिखित, है ना, बोलते हैं ऊपर लिखित या ऊपर लिखित। 10 नंबर में देखिएगा ये भी आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर जी ये देखा जाए तो ये ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ऊपर लिखित, ये बिल्कुल सही लिखा है, ऊपर लिखित होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है कि शुद्ध आपको रूप बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि भैया तदात्म्य होता है या तथात्म्य होता है। 11 नंबर में 11 का ऑप्शन भैया आपका होता है तादात्म्य, क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा। तादात्म्य जो दिया है ये बिल्कुल सही है, तादात्म्य हो जाएगा आंसर। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 12, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी 12 नंबर में कौन सी हो सकती है। देखो दिया गया चरमोत्कर्ष, ये तो आपका सही दिया गया है। यहाँ दिया गया वार्ड में बिल्कुल सही दिया गया है। अब यहाँ पर देखो हृदय कश्यप में होती है ऐसे मात्रा, हृदय कश्यप में होती है मात्रा। पुनरुत्थान होता है, क्या होता है, पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान नहीं होता। ये मात्रा जो आपकी वो गलत दी गई है, पुनरुत्थान होता है, अर्थात ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सी, और इस आंसर आपका हो जाएगा सी और डी, दोनों ही आपकी गलत दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 में अशुद्ध वर्तनी है वो आपकी किसकी है, 13 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर देखो वार्ड में सही है, उत्कर्ष सही दिया गया है, वैमनस्य भी सही है। यहाँ पर मिथिलेश कुमारी क्या दिया है, मिथिलेश कुमारी आपका गलत दिया गया है। ऐसे लगाइए और आंसर पाइए, ये गड़बड़ी यहाँ पर हो गई है। आगे क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर उन्नयन जो लिखा जाएगा, उन्नयन वो कैसे लिखा जाएगा, 14 का ऑप्शन लॉक करना है। ये गलत दिया है ना, उन्नयन आपका देखिए यही आपका हो जाएगा उन्नयन,
उन्नयन, बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया निरोग लिखा जाएगा या निरोग होता है। यहाँ पर पूछा गया शुद्ध वर्तनी, मात्र पूछा गया शुद्ध वर्तनी 15 नंबर में। आप कहेंगे सर जी निरोग जो दिया है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि होता है निरोग। क्या होता है? निरोग होता है। कोमलांगनी होता है, कोमलांगनी यहाँ पर देखो दिया है, अछौड़ी दिया गया है। हमें लग रहा है कि ऑप्शन सिर्फ आप भी लगा दीजिए, बाकी आप देखना नहीं है। राजमहल होता है, राज्यमहल नहीं होता है। ठीक है, कुमलंगी होता है। क्या कुमलंगी होता है? कुमलांगनी नहीं होता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भैया एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है, आपसे कह रहा है वर्तनी शुद्ध आपसे कह रहा है। तो चलिए 16 का ऑप्शन देख लेते हैं। भैया अनपेक्षित होता है, मात्रा नहीं लगती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको आईएमपी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद रखिए अनपेक्षित होता है। क्या अनपेक्षित होती है, बड़ा ना नहीं होता है। क्लिष्ट जो दिया है गलत ही दिया गया है, सट दर्शन दिया और पर्यावसान दिया गया है। देखिए 16 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा बी, ये आपका है पर्यावसान, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सट दर्शन होता है, सट दर्शन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्या, आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी, क्वेश्चन नंबर 17 में निःशब्द, ये जो निःशब्द दिया गया है ये तो आपका गलत दिया गया है। जामाता होता है, जामाता ऐसे लिखा जाता है ना, जामाता मतलब दामाद होता है, ये गलत हो गया। आविष्कार और आपका देवर्षि, देवर्षि, देवार्षि नहीं होता है, वा में मात्रा छोटी होती है, बड़ा नहीं होती है, तो आविष्कार बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया कवित्री, जो कि आप देखते हैं हमेशा आपका कवित्री पूछा जाता है, फिर से मिल गया है कवित्री। तो 18 का ऑप्शन कितने लोग सही देंगे? कितने लोग हैं जो इसका सही जवाब देंगे 18 नंबर में? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला लगा ही दीजिएगा, यहाँ पर कब इतनी बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, आपसे दिया हिरण्यकशिप, क्या दिया है? हिरण्यकशिप। हमने कहा कुछ नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है लास्ट में मात्रा है कि नहीं। हमने कहा सी में आपकी छोटी की मात्रा होती है और पू में छोटा की मात्रा होती है, बस यही आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। हिरण्यकशिप होता है, हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिप होता है, याद रखिएगा मात्रा होती है। आगे बढ़िएगा, विरहणी या विरहणी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका 20 नंबर में विरहणी, ये तो गलत लिखा है ना, ये गलत लिखा है। यहाँ पर विरहणी ये भी गलत दिया गया है दोस्तों, ये सही है विरहणी, ये सही है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? सी नंबर है, विरहणी, ये सही है, ऑप्शन सी नंबर है, ये भी आपका गलत दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखा जाए आपका ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं कुछ आपकी ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बिल्कुल से आपके लल्लन टॉप वाली रचनाएं हैं। जैसे कि भैया आपसे पूछेगा कि पद्मावत की भाषा कैसी थी, आप कहेंगे पद्मावत की भाषा, तो पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। रामचरितमानस कौन सी भाषा में? आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है। रामायण जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, ये संस्कृत भाषा में थी। क्या ये संस्कृत भाषा में थी? कवितावली जो आपकी है वो आपकी ब्रज भाषा में होगी। और यहाँ पर दिया गया सूर सागर, और सूर सागर जो आपके थे ये आपके कहां से? तो आपके ब्रज भाषा से थे। प्रिय प्रवास लिखा गया है खड़ी बोली में, और बिहारी सतसई लिखा गया है ब्रज भाषा में। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है आपके ब्रज भाषा में, और विद्या सुंदर लिखा गया है आपके बंगला भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है विशेष व्यक्ति अर्थात विशेष पॉइंट क्या है समझिएगा। कह रहे प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है? अभी आपको मिला था ना आज के क्वेश्चन में, कह रहा है प्रेमचंद की प्रथम कहानी, तो भैया प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है? आप कहेंगे ग्राम हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन है? तो आप कहेंगे निहार हो जाएगा, निहार। दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? मैलांचल है, मैलांचल हो जाएगा। अगला दिया गया अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है, तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास हो जाएगा शेखर ए जीवनी, क्या हो जाएगा? शेखर ए जीवनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति कौन थी? तो आपकी जूही की गली थी। इसका स्क्रीनशॉट लिया करिए, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लिया करिए, अचार डालने के काम आएगा, समझ रहे ना, थोड़ा सा लिख लिया करें, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन है? उर्वशी हो जाएगा। भैया निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे, क्या है? परिंदे है। दोस्तों यहाँ पर जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख हो जाएगा, परख हो जाएगा दोस्तों, परख हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। अगले पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर समझना है। चलिए देखिए एक शब्द आपसे पढ़ने को मिलेगा है ना, एक शब्द जो आपका है यहाँ पर ये आपकी थ्योरी है ना, इसको हम क्या करेंगे अभी आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। ये जैसे आपकी कामायनी है आपकी जयशंकर प्रसाद की है ना, और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण की है, नामिका परिमल तुलसीदास है ना, तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण की है। कुकुरमुत्ता आपके हो गए है ना, कुकुरमुत्ता हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया महादेव वर्मा का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महादेव वर्मा के देखा जाए तो यहाँ पर आपकी यामा है, रश्मि है, निर्जा है, निहार है, अतीत के चलचित्र हो जाएंगे है ना। यहाँ पर दोस्तों सुमित्रा पंत के कौन है?
लोकायतन हो गया, गुंजन हो गया, युगवाणी हो गया, चिदम्बरा है, कला और बूढ़ा चांद हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके अष्टछाप के कवियों को पढ़ लीजिएगा। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, कुम्भनदास, है ना, कृष्णदास और परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास, 5 तो दास मिले गए, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और यहाँ पर आपके नंददास हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया। और भक्ति काल की अगर बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा, इन पॉइंट को जरूर याद रखिए क्योंकि जीके में पूछे जाते हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? आपके शंकराचार्य। विशिष्ट कौन है? भगवान राम। तो विशिष्ट द्वैतावाद यहाँ पर आपके रामानुजाचार्य। यहाँ पर द्वैतावाद आपके माधवाचार्य। द्वैतवाद ये है आपके निम्बुकाचार्य अर्थात निम्बकाचार्य। शुद्धा द्वैतावाद शुद्ध है तो भैया कहेंगे बल मिलेगा बल्लभाचार्य। मीमांसा दर्शन के कौन है? आपके जैमिनी है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के कौन है? तो आपके कपिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे। न्याय दर्शन के कौन है? तो भैया न्याय के है आपके गौतम हो जाएंगे। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद हो जाएंगे। योग दर्शन के कौन है? तो आपके पतंजलि हो जाएंगे। और भैया चरवाक दर्शन जिसे बोलते हैं लोकायत ये आपके ये हो जाएंगे। जैन दर्शन के आपके पार्श्वनाथ हैं, श्री संप्रदाय के रामानुजन और दादू पंथ हो जाएंगे दादू दत्त। देखते हैं कि ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है जिसमें से आपने पूरी हिंदी का आपने रिवीजन कर लिया। इसी प्रकार से हमारी क्लासें आएंगी जिसके माध्यम से हिंदी के जितने भी आपके टॉपिक हैं उन टॉपिक के 10-10, 5-5 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन करके पूरी की पूरी हिंदी आपको इसी प्रकार से कंप्लीट भी हो जाएगी। बाकी आपकी जितनी क्लासें आपको दी जा रही हैं उनको भी आप कवर करते जाइएगा। फोकस आपको ये करना है कि जो आपकी करंट अफेयर के जो आपके टॉपिक वाइज क्लासें हैं और साथ में आपकी यहाँ पर जो लाइव क्लास दी जा रही है शाम को 6 बजे उनको भी आप लोग देते चलिए क्योंकि करंट अफेयर का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। अगर करंट अफेयर आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया और आपके एग्जाम में करंट अफेयर आपके अच्छे हो गए तो आपका पेपर भी अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।